Let's start question number 9. Express the rational number minus 5/6 with numerator as. अब हमारे पास यहाँ इसके 5 पार्ट्स हैं. हमें रैशनल नंबर गिवन है -5/6. इसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो -15 हो, 20 हो, -110 हो, 35 हो और -95. ये अलग अलग 5 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. अब हमारा न्यूमरेटर हमें कितना चाहिए? -15. न्यूमरेटर कितना चाहिए? -15. हमारे पास रैशनल नंबर क्या है? -5/6. इसको एक्सप्रेस करना है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो हमारा 15 बन जाए. तो हम सेम वही मेथड यहाँ पे हम लिख लेंगे -15 और नीचे लिख लेंगे x. डिनोमिनेटर हमें पता नहीं है. अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देंगे. -5 मल्टीप्लाई x, 6 मल्टीप्लाई -15, x की वैल्यू निकालनी है. x के साथ जो नंबर है -5 ये नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, x कितना आ गया? 18. तो हमारा आंसर कितना आ गया? -15/18. x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 18. ये हमारा आंसर आ गया. अब देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 20. अब हमारा न्यूमरेटर जो है कितना आना चाहिए? 20. न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर. हमारे पास रैशनल नंबर है -5/6. इसको हमने न्यूमरेटर क्या बनाना है? 20. नीचे वाला नंबर हमें पता नहीं है डिनोमिनेटर कितना होगा. हमने क्या रख लिया? x रख लिया. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. -5 × x = 6 × 20. x की वैल्यू निकाल देंगे. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 और ये वाला माइनस. तो कितना आ गया? -24. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20/-24. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -110. रैशनल नंबर है -5/6. न्यूमरेटर हमारा कितना है? -110. डिनोमिनेटर को हमने एक्सलेट कर लिया. सेम वे -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और -110 को 6 से. x की वैल्यू निकालनी है हमें. माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. तो 22 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 132. तो यहाँ पे ये नंबर देखो क्या आंसर आ जाएगा? -110/x. x की वैल्यू कितनी है? 132. नाउ सी फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमें न्यूमरेटर कितना चाहिए? 35. हमारे पास रैशनल नंबर कितना है? -5/6. डिनोमिनेटर को हम एक्सलेट कर लेते हैं. लिख भी सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो ना यहाँ पे तो आप लिख लो. ये तो न्यूमरेटर है हमारा, ठीक है. तो लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. अब क्या आएगा? -5/6. हमारे पास रैशनल नंबर है 35/x आ गया. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. x की वैल्यू निकाल देंगे. 6 × 35, -5 है नीचे आ गया. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 7 जा 42 और ये जो माइनस है ये यहाँ आ गया. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 35/-42. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है. न्यूमरेटर कितना है? 95. ठीक है. यहाँ पे लेट कर लेते हैं. डिनोमिनेटर कितना आएगा हमारे पास? x. तो -5/6 = -95/x. डिनोमिनेटर नीचे होते हैं. अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में निकाली है. माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटिंग कर देंगे. 5 1 जा 5, x कितना आ गया? 19 6 जा 114. तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? -95/140. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्रेस द रेशनल नंबर्स 5/-6 विद डिनोमिनेटर एज. अब हमारे पास यहाँ 5 पार्ट्स हैं. अब हमें रैशनल नंबर 5/-6 इसको इस तरह से एक्सप्रेस करने हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 72 आए.
सेकेंड पार्ट में -54 आए, थर्ड पार्ट में इतना और फोर्थ पार्ट में इतना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमें कितना चाहिए, 72। ये 72 क्या हमारे पास डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हमें न्यूमिनेटर नहीं पता कितना है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x, ठीक है। 5/-6 इसको एक्सप्रेस करना है हमें कि हमारा डिनोमिनेटर कितना है 72। अब हमें न्यूमिनेटर कितना लेट करना है x। तो सेम वे जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में किया हमने, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम न्यूमिनेटर ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेंगे। तो -6 × x इज इक्वल टू 5 × 72, ठीक है। अब 6 का टेबल आता है हमको, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 5 जा 60, तो यहाँ पे x कितना आ गया -60। देखो अगर आपको बिल्कुल डायरेक्ट आपको कटिंग नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि मैम बहुत जल्दी कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो आप इसको 72 को 6 से डिवाइड कर लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। बस तो आप 7th में होगे, इतना आना चाहिए आपको टेबल्स। अगर आप टेबल्स को लर्न कर लेते हो तो बहुत इजीली आपकी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गई -60, तो हम न्यूमिनेटर को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -60/72। समझ आया। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए -54, कितना चाहिए -54। तो हमारे पास रैशनल नंबर है 5/-6, डिनोमिनेटर हमें चाहिए -54, न्यूमिनेटर हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x लेट कर लेंगे, फिर वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकाल देंगे। -6 × x -54 × 5। अब आप कहोगे कभी मैम 5 × मल्टीप्लाई -54 करते हैं, कभी 54 × 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a/b = c/d आपको बताया था। अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b × c करें या c × d, c × b करें, एक ही बात है। b × c हो या b × c या c × b, एक ही बात है। a × d लिख दें या d × a लिख दें, बात तो एक ही है ना। यहाँ कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा हमें, क्यों? जैसे 2 × 3 = 3 × 2, आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें, -5, -6 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 का टेबल आपको आता होगा, 9 5 जा 45। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 45 ऊपर आ जाएगा अपॉन -54। लेट्स सी नाउ थर्ड पार्ट, -120। अभी डिनोमिनेटर है -120, ठीक है। ये याद रखना, भूल मत जाना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये हमारा डिनोमिनेटर है और हमने न्यूमिनेटर को लेट करना है। (5/-6) इज इक्वल टू x अपॉन -120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। माइनस से माइनस कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 0 इसकी यहाँ आ गई। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इसके बाद जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया 100 अपॉन -120, ठीक है। अब देखो एक बात देखो यहाँ पे, 100 अपॉन 120 भी 5/-6 के इक्वल है। कैसे इक्वल? देखो अगर मैं यहाँ पे यहाँ अलग से कर देती हूँ आपको, 5/-6 इज इक्वल टू 100/-120, ये दोनों इक्वल कैसे हैं? देखो 0 से 0 काट दे, ठीक है।
2 के टेबल से काट दे, 2 5 जे 10, 2 6 जे 12, तो आ गया 5 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 6, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो इसी तरह से वो कह रहा है एक्सप्रेस द रेशनल नंबर 5 बाई माइनस 6 विद डिनोमिनेटर एस, हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना है, न्यूमिनेटर में निकाल लिया, हमारा आंसर ये आ गया। सभी में ये 5 बाई माइनस 6 किया। यहाँ पे देखो ये इक्विवेलेंट नंबर्स होते हैं ना, जो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 5 बाई माइनस 6, अब यहाँ पे आंसर कितना आया 45 बाई माइनस 54। अब ये दोनों इक्वल है कैसे, अब सोचो 45 और 54 कौन से टेबल में आता है, आई थिंक सो 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 5 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 6 इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरह से ये भी इक्वल है। ये कौन से टेबल से कटेगा, सोचो 12 के टेबल से, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, तो 5 बाई माइनस 6 माइनस नीचे, हमारा फोर्थ पार्ट है 36 डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 5 बाई माइनस 6 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर है हमारा 36, न्यूमिनेटर हमें पता नहीं है, हमने एक्सलेट कर लिया। सेम वे माइनस 6 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई 36, x इज इक्वल टू 5 इंटू 36 अपॉन माइनस 6, 6 6 जा 36, कितना आ गया x की वैल्यू 5 6 जा 30 और ये वाला माइनस। अब आप ऐसा करना, वीडियो को पॉज करना और अपने आप 2 पार्ट आप देखो, उसके बाद आप अपने आप ट्राई करो, उसके बाद फिर वीडियो ऑन करो, फिर देखो कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। सही करा है तो वेरी गुड, नहीं किया तो दोबारा से सीख लो उसको। ठीक है, तभी आपको अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा -30 अपॉन 36। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ हमारे पास, डिनोमिनेटर है 60 माइनस 60, तो आपका जो रेशनल नंबर है वो 5 बाई माइनस 6 है, डिनोमिनेटर कितना है -60, न्यूमिनेटर हमने एक्सलेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -6 इंटू एक्स, 5 इंटू -60, अपने आप ट्राई करो, माइनस से माइनस कर दिया हमने, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, x की वैल्यू 50 आ गई, यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 अपॉन -60। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर द 3 रेशनल नंबर्स -2 बाई 5, -2 बाई 5, 2 बाई -5 आर सेम। अब यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिनके साथ माइनस का साइन है, हमें बताना है क्या तीनों रेशनल नंबर सेम है। देखो आपको ने इंट्रो में पढ़ा था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। बट नेगेटिव रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है, तब वो हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। या तो जो नेगेटिव साइन है न्यूमिनेटर के साथ होना चाहिए या नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ होना चाहिए या दोनों के बीच में हो, तब वो हमारे क्या होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो ऑन दिस वे वी कैन से, अब ये तीनों में माइनस का साइन है, इसमें एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे क्या आएंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स। देन वी कैन से यस -2 बाई 5, -2 बाई 5 और 2 बाई -5 आर द सेम रेशनल नंबर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number 12. Which of the given pair of rational numbers is or are equivalent? अब हमें बताना है कि ये जो हमें रेशनल नंबर्स गिवन हैं, पेयर्स गिवन है रेशनल नंबर्स के, इनमें से कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से इक्विवेलेंट नहीं है। तो देखते हैं इसमें हम, फर्स्ट है हमारा 10 बाई 21, 50 बाई 105। अब हम इसमें काट के देखते हैं। अब यहाँ 10 और 21 है, लोएस्ट फॉर्म है यहाँ पे। अब इसको काट के देखते हैं कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं। 5 का टेबल आता है हमें, 5 1 जा 5 और ये 0 आ गई, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 आगे इक्वल 10 बाई 21, 10 बाई 21। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस दे आर इक्विवेलेंट।
ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3/7, 15/28। अब देखो 15/28 किस टेबल से कटता है? 3/7 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये और नहीं कटेगी। 5 3 जा 15, 28 5 के टेबल में नहीं आता। अगर हम इसको 3 से काटते हैं, 3 5 जा 15, बट 28 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। सेम नंबर सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, -20/24 -80/, ठीक है। हम इसमें काटें तो ये भी कट रहा है हमारा, किस पे कटेगा ये? 5 4 से नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 4 के टेबल से। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ये आ गए -5/6। अब इसको काट के देखते हैं ये किससे कटेगा हमारा। देखो 96 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, कट गया, ठीक है। 8 बन जाए 8 और यहाँ पे 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, -10/12 आ गया। इसको फिर काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो आ गया हमारा -5/6। तो इसमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यस, they are equivalent। तो फर्स्ट यस, सेकेंड नो, थर्ड भी माना गया यस। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें दो नंबर्स हैं, अब हमें दे रखे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो लिखा हुआ है ना गिवन बिलो आर इक्विवेलेंट, कि जो हमें नीचे रेशनल नंबर्स का पेयर दिया है वो दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5/9 इज इक्वल टू 10/x। जैसे हमें क्वेश्चन 9 तो 10th में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5 मल्टीप्लाई x, 9 मल्टीप्लाई 10, x की वैल्यू निकालनी है हमें। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। इस तरह से हमें सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट सारे कर देने हैं। सेकेंड में क्या है हमारे पास 3/7 इज इक्वल टू x/42। तो 7 मल्टीप्लाई x, कोशिश करो कि आपकी जो x का जो नंबर है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई 42, x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये जो 7 है ये नीचे चला गया, 7 6 जा 42, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18। यहाँ भी 18 आया है और यहाँ भी 18 आया है। x नीचे है या ऊपर है, हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारा जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। अब नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में x/28 इज इक्वल टू 5/40। क्वेश्चन में हमें कोमा दिया है, बट ऊपर जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमने बीच में क्या डालना है? इक्वल टू का साइन डालना है। x मल्टीप्लाई 14 या 14 मल्टीप्लाई x, 5 मल्टीप्लाई 28, 5 इंटू 28/14, 14 का टेबल आता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है 15/x इज इक्वल टू -6/16। ठीक है, अब हमें -6 को x से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 16 से, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। 15 इंटू 16, x के साथ जो नंबर है -6 वो नीचे आ गया। अब देखो काट लो, कौन से टेबल से? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 5 जा 40, और ये जो माइनस का साइन है नीचे ये 40 के साथ।